बच्चों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 5। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। डिफिनिट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उनका यूज करके इवेल्युएट द इंटीग्रल इन क्वेश्चन 1 to 19। 1 से 19 तक में जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रॉपर्टीज का यूज करके उनको इवेल्युएट करना है, मतलब उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्वेश्चन मिला है -5 से 5 और मॉड में है x+2। इसको आप इंटीग्रेशन आई सपोज कर लीजिए। अब मॉड है और आपको करना है इंटीग्रेशन। तो देखिए, जब तक मॉड हटेगा नहीं इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। जब तक मॉड हटेगा नहीं इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। और मॉड तब तक नहीं हटेगा जब तक कि ये ना क्लियर हो कि ये मॉड के अंदर जो है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। क्योंकि दो बातें होती हैं, अगर किसी चीज पे मॉड लगा हुआ है तो या तो वो मॉड हट जाएगा ऐसे ही, और या तो उसके हटने पर माइनस का मल्टीप्लाई होगा। अगर मॉड के अंदर कुछ है, मान लीजिए x है केवल, तो ये मॉड जब हटेगा दो बातें हो सकती हैं, या तो माइनस का मल्टीप्लाई नहीं होगा या तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा। अगर अंदर वाली चीज 0 या उससे बड़ी है तब माइनस का मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही आना चाहिए। लेकिन अगर अंदर वाली चीज 0 से छोटी है, निगेटिव है मतलब, तब माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ताकि माइनस का मल्टीप्लाई करने पर वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये मॉड नहीं हटेगा तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, और मॉड तब तक नहीं हटेगा जब तक ये ना क्लियर हो कि अंदर वाली चीज पॉजिटिव है कि निगेटिव। अब -5 से 5 तक में कुछ दूर ये पॉजिटिव होगा और कुछ दूर ये निगेटिव होगा। तो देखिए, इसका पता कैसे लगाएंगे। जो मॉड के अंदर है सबसे पहले उसको करेंगे 0, तो x की वैल्यू आएगी -2। अब -5 से 5 तक में के बीच में ही -2 आता है कहीं। -2 के पीछे का अगर कोई नंबर लें, -3, -4, -3.5, अगर इसके पीछे का कोई नंबर लेकर -5 तक ही जाना है, जैसे मान लीजिए -3 ले लिए, वो यहां रखेंगे तो निगेटिव आएगा। -3 + 2, -4 + 2, -3.5 + 2, कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। यानी इस इंटरवल में जब ये मॉड हटेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इस इंटरवल में ये अंदर वाली चीज निगेटिव होगी। और अगर -2 और 5 के बीच की कोई चीज लें, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 4.5, 4.9, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। यानी इस इंटरवल में जब मॉड हटेगा तो माइनस का मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो अब हम डायरेक्ट -5 से 5 तक नहीं जाएंगे, बल्कि हम -5 से -2 तक जाके हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिख रहे हैं, हम -5 से -2 तक जाके -x -2 का ब्रैकेट तोड़ दिए हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर -2 से 5 तक जाके x+2 का इंटीग्रेशन करेंगे, और इस आंसर को आपस में ऐड कर देंगे। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं?
हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? तो हम लोगों के पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपको जाना है ए से बी तक, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ए से सी तक चले जाइए, फिर सी से बी तक चले जाइए और दोनों आंसरों को आपस में ऐड कर लीजिए। अगर आपको जाना है ए से बी तक, तो ए से बी के बीच में ही होना चाहिए सी। यहां स्पेस का मैं यहां लिख दे रहे हैं। सी कैसा नंबर होना चाहिए? जो ए से ग्रेटर हो और बी से लेस। तो अगर आपको -5 से 5 तक इंटरवल दिया हुआ है या लिमिट दिया हुआ है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले -5 से -2 तक चले जाएं, फिर -2 से 5 तक चले जाएं और दोनों को आपस में ऐड कर दें। ऐसी प्रॉपर्टी है, इसीलिए आप ऐसा कर पा रहे हैं। इसलिए बोर्ड एग्जाम में इस प्रॉपर्टी को लिखना जरूरी है। तो अब हमको क्या करना है, यहां इंटीग्रेशन कर दीजिए -x का। तो माइनस ऐसे ही रहेगा, x की पावर 1 बढ़ा देंगे, उसी से डिवाइड, फिर माइनस। जब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा तो उसमें x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको लिमिट दे दीजिए -5 से -2 तक, और इस x का इंटीग्रेशन प्लस लगा दिया जाए। इस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर 1 बढ़ा देंगे, उसी से डिवाइड, और 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x। इसको लिमिट देना है -2 से 5। अब देखिए, ये अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, प्लस इसके लिए भी पहले अपर लिमिट और माइनस लगा के लोअर लिमिट। तो पहले रखना है -2। -2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ -2 रखेंगे तो -2 में -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा +4। इसी तरह -5 रखेंगे तो -25/2 होगा, और -5 का -2 में इंटू +10। 5 रखेंगे तो होगा 25/2 और +5 2 जा 10। फिर -2 का स्क्वायर 4/2 और -2 का 2 में इंटू -4। ये हो गया -2 + 4, और ये तो ऐसे ही होगा। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 2 होगा, तो 2 10 जा 20, -25 और +20 यानी -5 हो गया। फिर ये वाला प्लस, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 45/2, माइनस यहाँ पे 4 और 2 कैंसिल होके 2 बचेगा, 2 में से 4 माइनस होगा तो -2। ये हो गया 2, और माइनस माइनस प्लस हो गया 5/2 प्लस 45/2, और माइनस माइनस प्लस हो गया 2। 2 और 2 ऐड होके 4 हो गया। 45 में 5 ऐड होगा 50/2 यानी 25 ऐड हो गए, दोनों हो गया 29। तो 29 हो जाएगा आंसर। इस तरह से अगर कोई डिफिनिट इंटीग्रल है तो मॉड का भी इंटीग्रेशन हो सकता है। इनडिफिनिट में आप मॉड नहीं देखे होंगे, क्योंकि डिफिनिट वाले में मॉड हट सकता है। बस ये तय करना होगा कि किस इंटरवल में माइनस का मल्टीप्लाई होगा, किस इंटरवल में माइनस का मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो आपको ये जो मॉड वाले क्वेश्चन है वो डिफिनिट में ही मिलेंगे, और ये पूरा सॉल्व हुआ तो आंसर मिला 29।